दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी देश भर में सामूहिक उपवास कार्यक्रम किया और धरना प्रदर्शन भी किए। पूरा देश भर में उन्होंने सामूहिक उपवास करके विरोध जताने का एक कोशिश उन्होंने किया है। और उधर दूसरे तरफ देखें तो जो बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है और जो बीजेपी दिल्ली है वह भी अरविंद केजरीवाल की जो वह शीश महल है, जिसे वह राजमहल का नाम दे रहे हैं, वह शीश महल का एक डायग्राम बना करके, एक डेमो महल का बना करके शराब के बोतल में अरविंद केजरीवाल जी का फोटो और मनीष सिसोदिया का फोटो और संजय सिंह का फोटो लगा करके उन्होंने भी इस शराब घोटाले का विरोध किया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो दोनों पार्टियां जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों अपना अपना विरोध प्रदर्शन और अपना विरोध जता रही है। इधर जो आम आदमी पार्टी है वह पूरे देश भर में सामूहिक उपवास करके वह अपना विरोध जता रही है और विरोध दिखा रही है, कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली जो है वह भी शराब घोटाले के ऊपर वह भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जता रही थी। उसमें भी वह शराब के बोतल में मनीष सिसोदिया का फोटो है, शराब के बोतल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का फोटो है, शराब के बोतल में संजय सिंह का फोटो है। तो वह सब फोटो लगा करके और कुछ इस तरीके से दिल्ली में दोनों पार्टियां जो है यह एक दूसरे को, जो राजनीति है वह तो चल ही रहा है, लेकिन दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से विरोध जता रही है और विरोध प्रदर्शन जो है वह कर रही है। लेकिन क्या जो यह घोटाले हुए हैं, जो घोटाले का जो आरोप लगा हुआ है, जो लिकर स्कैम के बारे में, इस स्कैम के बारे में जितनी भी बातें निकल के आ रही हैं, क्या इस तरीके के स्कैम का विरोध प्रदर्शन में आम आदमी का, हम आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी यानी आम पब्लिक, आम जनता, क्या उनको ऐसे विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए? जब इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तब क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ में खड़ा होना चाहिए? क्या ऐसे घोटालेबाजों के साथ में खड़ा होना चाहिए? क्या उनका समर्थन करना चाहिए? क्या उन्हें समर्थन देना चाहिए? जब तक वह कोर्ट से बरी नहीं हो जाते हैं, जब तक उनको कोर्ट बरी नहीं कर देता, जब तक वह न्यायालय से बरी नहीं हो जाते, तब तक ऐसे भ्रष्टाचारियों को और घोटालेबाजों को कैसे समर्थन कर सकते हैं, उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं? और जब यह घोटाला किया गया, जब यह घोटाला हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर, उप मुख्यमंत्री जो थे मनीष सिसोदिया के ऊपर, और जिस भ्रष्टाचार के आरोप में इनके एक और मंत्री सत्येंद्र जैन जो गए हुए हैं जेल में, जब यह सब का नाम उस घोटाले में आया हुआ है और सब के सब उस घोटाले भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, तब आज जब इनके पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बच गया, जब यह कानूनी रूप से अपनी लड़ाई जो है वह लड़ ही रहे हैं कोर्ट में, सारे कानूनी विकल्प इनके पास खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जो यह बातें कह रहे हैं, जो यह बातें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, वह सब सच दबाने के लिए कर रहे हैं और सच्चाई से कोसों दूर है। आज के समय में जब इनके पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बच गया है, तब वह जनता के भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिए हैं और उसी के तहत आज पूरे देश भर में सामूहिक उपवास का कार्यक्रम किया गया। क्या सामूहिक उपवास कार्यक्रम में सामूहिक उपवास की जरूरत थी? जब भ्रष्टाचार आपके द्वारा किया गया, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वह आपके ऊपर लगे हुए हैं, जो घोटाला किया गया वह आपके द्वारा किया गया, जो घोटाला के आरोप लगे हुए हैं वह आपके ऊपर लगे हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हुए हैं, दिल्ली के मंत्री के मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे हुए हैं, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर लगे हुए हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर लगा हुआ है। जब घोटाला करने में इनका हाथ है, जब घोटाला के आरोपी यह सब हैं, फिर सामूहिक उपवास पूरा देश क्यों करेगा? जब घोटाला आप कर रहे थे, जब आप स्कैम कर रहे थे,
तब क्या आप सामूहिक रूप से सारे देशवासियों को बताए थे? उस समय तो घोटाले में किसी का समर्थन, किसी का सहयोग नहीं था। जो घोटाले से धनराशि की उगाही की गई, क्या वह धनराशि में जो सामूहिक उपवास पर लोग बैठे हैं, क्या उनकी भागीदारी है? क्या उन्हें भी हिस्सेदारी मिली थी, हिस्सेदारी दिया गया था? जब वह यह सब किसी भी कार्य में या भ्रष्टाचार में जब उनका हाथ नहीं है, फिर आज सामूहिक उपवास पूरा देश क्यों करे? जब भ्रष्टाचार आपके द्वारा किया गया, आपके नेताओं के द्वारा किया गया, फिर आज आम जनता सामूहिक उपवास क्यों करे और धरना प्रदर्शन क्यों करे? क्या जो शीश महल बनाए गए हैं, क्या वह शीश महल नहीं बना है? जिस तरीके से बीजेपी दिखा रही है, जो स्विमिंग पूल का नक्शा है और जिस तरीके से वह महल पूरा बनाया गया है, क्या वह सब झूठा है? और अगर झूठा है तो आप किसी भी रिपोर्टर को ले जा करके पूरा कैमरा में रिकॉर्ड करवा करके दिखा दीजिए कि नहीं, जो यह दिखा रहे हैं, जो कहा जा रहा है, वह सब गलत है। आप आइए और देख लीजिए कि यहाँ शीश महल नहीं बना हुआ, राजमहल नहीं बना हुआ, जैसा पहले से बंगला था आज भी वैसे ही बंगले हैं। और अगर इतने के बावजूद अगर आपके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया जाता है, आपको ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, तब आप बोलने के हकदार हैं कि आपको षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, आपको सरकार चलाने नहीं दिया जा रहा है, आपको सरकार चलाने में बीजेपी जो है वह रोड़ा अटका रही है और बीजेपी परेशान कर रही है। अगर शीश महल नहीं बना है, करोड़ों का महल वह नहीं बना है, वह झोपड़ी है, तो वह झोपड़ी आप रिपोर्टरों को क्यों नहीं दिखाते हैं? रिपोर्टरों को दिखाने में आपको क्या डर है? आप बता दीजिए वहाँ स्विमिंग पूल नहीं बने हैं, स्विमिंग पूल नहीं है, झोपड़ी ही है, वह शीश महल नहीं है। लोग मान जाएंगे और आपकी बातों को लोग विश्वास कर लेंगे कि उसके बाद बीजेपी जितनी झूठ बोले, जितनी आपके ऊपर आरोप लगाए, वह सब आरोप जो है फीका पड़ जाएगा। लेकिन आप सब भी वह सब शीश महल और स्विमिंग पूल जो है वह छिपाते आ रहे हैं और दिखाने से कतरा रहे हैं। और आज जब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, जब कानूनी विकल्प खत्म होते जा रहे हैं, जब उनको जमानत नहीं मिल रही है, तब जनता के भावनाओं के साथ खेलना स्टार्ट कर दी है और सामूहिक उपवास का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए हैं। यह सामूहिक उपवास आखिर आम जनता क्यों करे? जब भ्रष्टाचार आपके द्वारा किया गया है, आपके पार्टी के द्वारा किया गया, आपके नेताओं के द्वारा किया गया है, जो आरोप लगे हुए हैं वह आपके पार्टी के ऊपर लगे हुए हैं, आपके नेताओं पर लगे हुए हैं, फिर यह सब सामूहिक उपवास आम जनता क्यों करे, पूरा देश क्यों करे और पूरा देश इसका भुगतान क्यों भरे? जो भी कथित तौर पे जो भी घोटाले के आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, आपके नेताओं पर लगे हुए हैं, यह सब जो भी किया गया वह सब आपके द्वारा ही किया गया। लेकिन इसमें आज आम जनता को पीछना बंद करे, आम जनताओं को भड़काना बंद करे और आम जनताओं भावनाओं के साथ खेलना बंद करें। आपके पास कानूनी विकल्प है, आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, महंगे महंगे वकील हैं, देश के नामी गिरामी वकील आपके पास में हैं। आप कानूनी लड़ाई लड़िए और कानूनी लड़ाई लड़ करके जीत करके आइए, क्योंकि जो आरोप लगे हुए हैं, जो दाग लगे हुए हैं, वह बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है। इस दाग को आप धुलने के लिए इस तरीके के सामूहिक उपवास का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जब राजनीतिक पार्टियां अपने ऊपर लगे दाग के और नेताओं के ऊपर जब दाग लगते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के नेता हों, तब वह कुछ इसी तरीके के जनता के भावनाओं के साथ वह खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और आम जनता भी, जो भोली भाली जनता भी है, वह भी उनकी भावनाओं में बह करके और उनका समर्थन और साथ देने लगते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसे नेताओं को साथ देना बंद करना होगा और इनके भावनाओं में बहने से पहले 2-4 बार सोचना होगा, तब जाकर के इन्हें समर्थन करना होगा। और जब तक यह भ्रष्टाचार के जो दाग लगे हुए हैं इसमें बरी नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसे नेताओं का समर्थन और सहयोग करना नहीं चाहिए। जब इस तरीके के घोटाले में और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, यह सब आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है, तब जब आज सामूहिक उपवास होते हैं और सामूहिक उपवास में सारे लोगों की भागीदारी होती है, तब आप क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।